Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. भारत में कोरोना के नए मामलों में 4 दिनों से मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते कई दिन से नए केस 30,000 की संख्या से कम सामने आ रहे हैं। देश के कई राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर नए केस 100 के आंकड़े से नीचे आ रहे हैं, लेकिन केरल सहित महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मिजोरम में नए केस के साथ साथ एक्टिव केस अभी भी अधिक हैं। देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा केरल में कोरोना के नए मामलों में भी कमी कम नजर आ रही है। भारत में कोरोना के घटते बढ़ते मामलों के बीच अब वैक्सीनेशन का आंकड़ा 74 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को बड़ा हथियार माना जा रहा है। दुनिया भर के सभी देश वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई देशों में कोरोना वायरस के बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। इस बीच अमेरिका के यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन के बिना संक्रमण से मरने की आशंका 10 गुना ज्यादा हो सकती है, जिसके बाद अमेरिका में भी अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रयास और तेज कर दिए गए हैं। इस स्टडी में खुलासा किया गया है कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लगी, उनको वैक्सीन लगे लोगों की तुलना में संक्रमण से मरने का खतरा 10 गुना ज्यादा है। ये भी पता चला कि वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 जैब्स अधिकांश लोगों को अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि डेल्टा वृद्धि के दौरान भी। CDC ने स्टडी के लिए 13 राज्यों और शहरों में 4 अप्रैल से 17 जुलाई तक रिपोर्ट किए गए 6 लाख से अधिक कोविड-19 मामलों, अस्पताल में भर्ती होने और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की मृत्यु के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिससे बात सामने आई कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद मृत्यु का खतरा 10 गुना कम हो जाता है। उधर भारत में कोविड-19 के नए केस में उतार चढ़ाव अब भी जारी है। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 27,254 नए मामले सामने आए हैं। जहां पूरे देश में 27,000 से अधिक नए मामले सामने आए, तो वहीं केवल केरल में 20,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। यानी कि देश भर के बाकी राज्यों में नए केस में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन केरल में नए मामलों की कमी राहत देने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,190 नए कोरोना के मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में सक्रिय मामले 15,110 हैं। महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की आंकड़ा 51,000 से अधिक है, जहां कई राज्यों में एक्टिव केस अभी भी बढ़कर सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में कोरोना में कमी नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में केवल 22 मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि लगातार 5वें दिन देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। वहीं राजधानी के 2 जिलों में अब कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं बचा है। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए शासन प्रशासन अब भी कोविड-19 प्रोटोकॉल में कोताही न बरतने की सलाह देता है।